नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्तमान काल की परिभाषा, भेद, उदाहरण सहित सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। वर्तमान काल का मतलब होता है जो काम अभी तत्काल में चल रहा है, हो रहा है, उसको वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल की परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में यानी जो अभी चालू समय है, जो चल रहा है, वर्तमान समय में करने या होने का बोध हो, उस क्रिया के काल को वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ यानी कब पढ़ रहा है ये पुस्तक? अभी तुरंत में चालू समय में पुस्तक पढ़ रहा है, यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, दूसरा है गाड़ी स्टेशन पर आ रही है, यानी वर्तमान समय में, चालू समय में गाड़ी आ रही है। ठीक है, यानी वर्तमान समय का इसमें बोध हो रहा है कि ये काम अभी किया जा रहा है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, गाड़ी स्टेशन पर आ रही है। अब वर्तमान काल के भेद पढ़ेंगे हम। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। ये पहला है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान काल, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। इसको इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान, इसको डाउटफुल प्रेजेंट कहते हैं, यानी संदेह होता है इस काल में। ठीक है, अब इसके उदाहरण समझेंगे और इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब ये सामान्य वर्तमान काल, तो इस काल में सामान्य रूप से कार्य का होना पाया जाता है, यानी कोई भी काम सामान्य रूप से हो रहा है। जैसे शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है। ये सामान्य वर्तमान है, इसमें सामान्य रूप से कार्य का होना पाया जा रहा है। दूसरा उदाहरण है लड़के शोर मचाते हैं। ये भी सामान्य वर्तमान का उदाहरण है। लड़के शोर मचाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल। इसका उदाहरण है
इसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इस काल से ज्ञात होता है कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, यानी पूर्ण हो गया है, इसलिए इसको पूर्ण वर्तमान कहते हैं। कि इससे पता क्या चल रहा है कि कोई भी कार्य, जो भी कार्य होगा वो अभी अभी पूरा हुआ है। ठीक है, जैसे मोहन लिख चुका है, मोहन लिख चुका है, ये काम पूरा हो गया है। जैसे माँ ने खाना बना लिया है, माँ ने खाना बना लिया है, यानी ये काम अभी अभी पूरा हो गया है। माँ ने खाना बना लिया है। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। इस काल में ज्ञात होता है कि कार्य अभी भी चल रहा है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी लगातार चल रहा है अभी तक। जैसे उदाहरण क्या है इसका? नेहा साइकिल चला रही है, इससे पता चल रहा है नेहा बहुत देर से लगातार साइकिल चला रही है, यानी एक काम अभी चल रहा है। नेहा साइकिल चला रही है, ये अपूर्ण वर्तमान का है। दूसरा उदाहरण दे देते हैं, राम पुस्तक पढ़ रहा है, यानी वो अभी तक पढ़ रहा है, काम चल रहा है, पुस्तक पढ़ने का काम चल रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। इससे पता क्या चल रहा है कि कोई भी काम, जो भी काम है अभी चल रहा है लगातार। अब संदिग्ध वर्तमान, इसको डाउटफुल प्रेजेंट कहते हैं, इसमें संदेह होता है। ठीक है, इस काल में कोई भी काम क्रिया के वर्तमान में होने का संदेह होता है ना? संदेह का पता चलता है, ज्ञात होता है, यानी जो भी काम हो रहा है। मोहन टीवी देखता होगा, यानी पक्का नहीं है लेकिन हमको संदेह हो रहा है कि शायद मोहन टीवी देखता होगा, ये उसका उदाहरण है। मोहन टीवी यानी टेलीविज़न देखता होगा, यानी अभी वर्तमान में ही संदेह हो रहा है। दूसरा उदाहरण है रेखा खेलती होगी, यानी पक्का नहीं मालूम है क्यों क्या कर रही होगी, लेकिन संदेह प्रकट कर रहे हैं हम कि रेखा खेलती होगी। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, वर्तमान काल परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में करने या होने का बोध हो, उस क्रिया के काल को वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण क्या है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, है ना? ये वर्तमान काल का बोध हो रहा है, यानी वर्तमान में पुस्तक पढ़ी जा रही है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, गाड़ी स्टेशन पर आ रही है। ये दो उदाहरण है, पहला उदाहरण, दूसरा। अब वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, इसको इंग्लिश में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और संदिग्ध वर्तमान यानी डाउटफुल प्रेजेंट। ठीक है, अब इसके सामान्य वर्तमान काल के बारे में समझ लेते हैं। इस काल में सामान्य रूप से कार्य का होना पाया जाता है, जैसे शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, लड़के शोर मचाते हैं। ये दोनों उदाहरण इसके हैं सामान्य वर्तमान काल के। ठीक,
दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल। इस काल में ज्ञात होता है कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है या पूरा हुआ है। इसका उदाहरण है मोहन लिख चुका है, यानी काम पूरा हो गया है। माँ ने खाना बना लिया है। ठीक है, ये दोनों उदाहरण हैं पूर्ण वर्तमान काल के। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? इस काल से ज्ञात होता है कि कार्य अभी भी चल रहा है, यानी लगातार चल रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या पता चलता है कि काम, जो भी काम है अभी भी चल रहा है। जैसे नेहा साइकिल चला रही है, यानी लगातार चला रही है, काम चल रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, यानी लगातार पढ़ रहा है राम। ठीक है। चौथा है संदिग्ध वर्तमान। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउटफुल प्रेजेंट। ठीक है, इस काल में क्रिया के वर्तमान काल में, वर्तमान में होने का संदेह ज्ञात होता है, यानी हम वर्तमान में ही खड़े होके वर्तमान की ही बात करेंगे लेकिन संदेह पूर्ण करेंगे। जैसे उदाहरण है मोहन टीवी देखता होगा, रेखा खेलती होगी। ठीक, ये दो उदाहरण संदिग्ध वर्तमान के हैं। ये इसका उदाहरण है। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।